हेलो एवरीवन। हमने हमने अभी तक 200 क्वेश्चन देख लिए हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है आधुनिक इतिहास विविध। ठीक है, और हम आज लास्ट इसका पार्ट होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी 200 क्वेश्चन हो चुके हैं और 45-50 क्वेश्चन है टोटल, मतलब और बचे हैं। ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो इसमें 201वां क्वेश्चन है, प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया था? तो ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, ये हिरोशिमा में किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, फिर दूसरा किया गया था नागासाकी पे, और फाइनली 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तो 15 अगस्त हमारे लिए अच्छा है, जापान के लिए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 202, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 1789 में हुई थी। ये क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। इस हर एक क्रांति में कोई एक वर्ग जो होता है वो मेन भूमिका निभाता है, तो इसमें मध्यम वर्ग ने मेन भूमिका निभाई थी। 203 इसको सीरीज़ में करना है। तो चंपारण 17, अमृतसर जो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919, मोपला 21 में हुआ था और चौरी चौरा 22 में हुआ है। ये हो गया। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 204। इसमें सही बताना है। तो पहला है, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि, यानी इतने इतने और इतने और फिर उसके बाद फाइनली इतना 64। ठीक है, इसके दौरान 27 मई 1964 को हुई थी। तो पहला सही है। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। तो वो रायबरेली नहीं था, वो फूलपुर था, इलाहाबाद का फूलपुर। तो ये दूसरा गलत हो जाता है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये भी बात सही है। कौन थे वो? मोरारजी देसाई थे। गैर कांग्रेसी थे वो, तो कौन से पार्टी से थे? जनता पार्टी से थे। 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए और उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 205, इसे सीरीज़ में करना है। ये 16-16, 31, 32 और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। तो ये कब हुआ? ये 1934 की बात है। ठीक है, 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, किंतु ये क्योंकि संक्षिप्त था और निराशाजनक रूप से ये असफल रहा था, इसीलिए इसकी बार मतलब चर्चा नहीं होती है ज़्यादा। तो 1934 की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 206, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार इस तरीके के रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं किया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बहुत बार पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 206, इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो ठीक है, पहला ही ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। गांधी इरविन 31 की बात है। भोला भाई देसाई और लियाकत अली वाला समझौता ये एक्चुअली हुआ ही नहीं था। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 1945 में लियाकत अली और भोला भाई देसाई के मध्य समझौते की बात अफवाह के रूप में सामने आई थी, वास्तव में समझौता हुआ ही नहीं था। ठीक है, फिर शिमला समझौता 1945 की बात है, पूना 1932 की बात है। आ जाइए नेक्स्ट, बारदो इसको मिलान करना है कौन कौन सा है। तो बारदोली जब सभी जानते हैं गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, यरवदा महाराष्ट्र में है, नोआखली पश्चिम बंगाल में है। बारदोली गुजरात राज्य में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और नोआखली पश्चिम बंगाल में है, जहाँ स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। ठीक, ये हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है सही बताना है, सही नहीं है बताना है। ठीक है, गलत है इसमें बताना है। तो पहला ही गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने बांग्ला और संस्कृत दोनों में की थी, मतलब मिश्रित थी वो। ठीक है, ये देखिए, और ये आनंद मठ से संकलित है। ठीक है, और उसके अलावा सब सही है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में पहला चैत्र सामान्यतः
मतलब हम लोग का जो हिंदी कैलेंडर होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और अधिवर्ष होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। एकदम रट लें, क्योंकि ये वाला कहीं भी फंसा देता है। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था उसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक छोटा सा फैक्ट पूरा आंसर, मतलब एक क्वेश्चन पूरा खा जाएगा। कुछ और डी ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगाल में रचित गान जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, फिर से देख लीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 1950 है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 209। ये बिल्कुल अलग सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, गोवा मुक्ति तो ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, ऑलमोस्ट सभी लोग को पता होगा। दलाई लामा का भागकर भारत आना, चाउ एन लाई का भारत आगमन, मुझे नहीं पता ये कौन है, और ख्रुश्चेव व बुल्गानिन की भारत यात्रा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या है। पहला तो अमेरिका ने, देखिए हुआ ये था कि अमेरिका चाहता था कि गोवा जो है वो पुर्तगाल का ही रहे। ठीक है, उसी का देश बन के रहे, मतलब राज्य उसी का बन के रहे, जो भी है उसका ही इस पर आधिपत्य हो। लेकिन फाइनली भारत ने 1961 में गोवा को भारत में मिला लिया। ठीक, अच्छा, फिर ये तो 1961 का है। 1955 में नेहरू एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा पे कहाँ गए थे? सोवियत संघ गए थे, और उसके बाद वहाँ से दो लोग आए थे, ये ख्रुश्चेव और बुल्गानिन। ठीक है, एक ये हो गया। और इसके अलावा ये है कि 1959 में तिब्बत में एक बड़ा विद्रोह हुआ और दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए। उनको शरण तो दी गई। इसमें दो बातें बोली गई, एक तो ये कि निर्वासन में आप सरकार नहीं बना सकते, और दूसरा कोई राजनीति नहीं करनी है। ठीक, और चाउ एन लाई जो थे को बातचीत के लिए अप्रैल 1960 में दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। ठीक है, आप इसको सीरीज़ में कर लीजिए। तो पहला हो जाएगा 55 वाला ये कहानी कि नेहरू और गए थे और ख्रुश्चेव वापस आए थे, तो ये 55 में हो गया। 59 में दलाई लामा आए, और 60 में चाउ एन लाई आए, और 61 में गोवा इंडिया का पार्ट बना। क्वेश्चन नंबर 210, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ। ये शिमला समझौता वो वाला कश्मीर वाला नहीं है जो 1945 में था, वो नहीं है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, या ये कहिए कि बांग्लादेश वाला जो भी लड़ाई थी, युद्ध था, वो चल रहा था, और भारत ने वो बांग्लादेश का सहयोग किया था, वो वाला है। तो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में 1972 में, जून 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और फाइनली कब हुआ था? इसमें क्या कहते हैं, 2 जुलाई को इस पर हस्ताक्षर हुआ था 1972 में। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ये कारगिल वाला जो विवाद हुआ था ना पाकिस्तान के साथ, ठीक है, उससे संबंधित है। उनके सैन्य कार्रवाई जो भी की गई थी। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत पुराना नहीं है, मेंस में आया है 2010 का। ठीक है, दिसंबर 23 को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन 213 वही रिपीटेड है। 23 दिसंबर कृषक दिवस, किसान दिवस। ठीक है, ये मिलान करना है। तो अमर्त्य सेन क्या थे? अर्थशास्त्री थे। चंद्रशेखर को आप खगोल भौतिकी से जोड़ दीजिए। विनु मांकड़ क्रिकेटर, और रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य। ठीक, ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। टैगोर जी को 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए नोबल मिला। ठीक है, और ऐसा प्राप्त, ये नोबल पाने वाले भारतीय, मतलब प्रथम भारतीय थे वो। और अमर्त्य सेन प्रवासी भारतीय थे, और इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1989 में नोबल पुरस्कार मिला। जो चंद्रशेखर थे उन्हें खगोल भौतिकी के वो वैज्ञानिक थे, और इस कारण उन्हें
1983 में नोबल मिला। और वेणुमाकर क्या है? प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 215, प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार विजेता अभी हमने देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216, ये इसको सीरीज़ में करना है। तो देखिए ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे 1931 के हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कब हुई थी? ये इनको मिली थी 27 फरवरी को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये मार्च एंड 1931 का है, मार्च एंड। बहुत क्लोज के हैं सारे ऑप्शंस, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 217, उसके बाद इसमें भी यही सब करना है, ठीक है, सीरीज़ करना है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ये तो ठीक है, इन्होंने कर दिया, खुद ही इजी कर दिया कि 1929 बता दिया है। गांधी इरविन 31 में हुआ है और बाकी ये दोनों भी 31 में हुए हैं। और राजगुरु को फांसी उसी दिन हुई है जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई है, यानी 23 तारीख को, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन अभी हमने देखा, ये मार्च एंड में 1931 में हुआ है। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ है, ठीक है। हम सीरीज़ में कर लेंगे इसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, सुभाष चंद्र बोस, इसमें मिलान कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। सुभाष चंद्र बोस किससे रिलेटेड है? हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ये पोलो है। ऑपरेशन पोलो वो था हैदराबाद से रिलेटेड था ना, कि हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में विलीन कर लिया गया था, तो वाली बात है। इकबाल जो थे ये इनका संबंध इससे है, मुस्लिम लीग के 30वां जो अधिवेशन था, मतलब 1930 का अधिवेशन था। बटुकेश्वर दत्त ने किया था असेंबली में बम फेंका था। ये हो गया, ठीक है, ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 219, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? अच्छा, ये वाला इसका मैंने ट्रिक बताया था। बटलर क्या करेगा? बटर लगाएगा। कहाँ, किस चीज़ में? तो रिश्तों में बटर लगाएगा, ठीक है, ताकि संघर्ष ना हो। तो किसके रिश्ते होंगे? तो ये अंग्रेज़ों के और देसी रियासतों के बीच में, ठीक, भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच में संबंध सुधारना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर में है, सेम नाम से बटलर, हरकोट बटलर करके इंजीनियरिंग कॉलेज। तो भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति का गठन किया, जिसे बटलर समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन परम सत्ता और देसी रियासतों परम सत्ता बाय गॉड और देसी रियासतों के बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया गया था। समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और 1929 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। भारत के सर्वोच्च सत्ता, ओफो खतरनाक नाम यूज़ किए जा रहे हैं। देसी रियासतों के तत्कालीन संबंधों की जांच करने के उपरांत समिति ने दोनों के वित्तीय एवं आर्थिक संबंधों को व्यवस्थित करने के विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 220, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों एवं प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो ये 1971 में की गई थी। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा रियासतों के शासकों को प्राप्त विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 221, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई। नाम फिर से देख लीजिए, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 222, 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक सदस्य वगैरह सब लोग कौन थे? तो ये थे अशोक मेहता, रामानुजन और जीजी मेहता। हिंदू मजदूर सभा, ठीक है, दिसंबर 1948 में स्थापना में ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में हुई थी। इस सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर पंचायत, फॉरवर्ड ब्लॉक के संघों, ठीक है, और शीर्ष स्वतंत्र व्यापार संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
संस्थापक सम्मेलन में रामचंद्र सखाराम रुकई को प्रथम अध्यक्ष और अशोक मेहता को महासचिव, जी मेहता और वीएस माथुर को सचिव, मणिबेन कारा और टीएस रामानुजन को एचएमएस का उपाध्यक्ष और आरए खेदगीकार को कोषाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसे एक बार फिर से पढ़ लें खुद से, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ दे दिए गए हैं। क्वेश्चन 223, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है? तो ये है कोलकाता में है और स्थापना 1910 में की गई थी। राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई के द्वारा उसको भारत में मिलाना। ये कब हुआ था? दिसंबर 1948 को। 225, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में इसी भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियान थे, इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स के लिए 1977 में किया गया था। ठीक। क्वेश्चन 226, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के मदद से समझाया है? ठीक है, कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने वर्ग संघर्ष की जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको किस सिद्धांत से समझाया है, ये पूछ रहा है। तो सिद्धांत का नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दास्ता, सामंतवाद समाज का आधार भूमि, मध्यम वर्गीय समाज का आधार नकद पूंजी है। यही उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उनके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। 227, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक, तो इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, ये भी सही बात है। मृत्यु के समय भारत की नागरिक नहीं थी, ये गलत है। एक समय में वे कलकत्ता की शिक्षक थीं, बिल्कुल ठीक है, शिक्षिका थीं वो। तो उनका जन्म मैसेडोनिया में 1910 में हुआ। 18 वर्ष की आयु में मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1929 में भारत आईं और यहीं पर रह के उन्होंने कलकत्ता के लॉरेंट कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन किया। 5 सितंबर 1997 को मृत्यु के समय वो भारत की नागरिक थी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ज़रूर उस समय करंट अफेयर में रहे होंगे तभी पूछा गया होगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? तो 1959 में किया था। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? 1991, तो ये तो खैर पता ही होगा। 231वां क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्थापित हुआ था? तो ये 1971 की बात है, दिसंबर की। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान मुक्त वाहिनी का गठन पाकिस्तान सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। मुक्त वाहिनी एक छापामार संगठन था जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। इसको भारतीय सेना ने समर्थन दिया और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल के नियाज़ी ने भारतीय पूर्वी कमांड के जेओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार भारत पाकिस्तानी युद्ध के पश्चात दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। क्वेश्चन 232, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1990 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी और रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया। जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी विभाजित हुआ। ठीक है,
जो पश्चिम जर्मनी था उसको अमेरिका फेवर कर रहा था और जो पूर्वी जर्मनी था उसको रूस देख रहा था, जो 40 वर्षों से अधिक समय बाद 3 अक्टूबर 1990 को एकीकृत हो गया, मतलब एकीकरण हो गया। 233 संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? पर्ल हार्बर पर आक्रमण। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जो है वो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ स्टार्ट हो गया, परंतु जर्मनी इसमें सैन्य रूप से शामिल नहीं हुआ था, सैन्य रूप से शामिल नहीं हुआ था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने क्या किया? उसके हवाई द्वीप पर स्थित नौसैनिक अड्डा था, ठीक है, पर्ल हार्बर, उस पर हमला कर दिया और उसके बाद फाइनली अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। 234 अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। क्वेश्चन 235 निम्नलिखित में से अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया? तो वो थे रिचर्ड निक्सन। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कुछ महाभियोग वगैरह चलने वाला था और उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और एक स्कैंडल वगैरह था, वाटरगेट स्कैंडल, उसमें इनका नाम आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 236 बिशप टूटू, ये इस समय करंट में ज़रूर रहा होगा, किस देश से संबंधित थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 237 चीन में वास्तविक कागज़ के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत रैंडम क्वेश्चन है ये, ठीक है। साई लून करके कोई व्यक्ति था। क्वेश्चन 238 क्या सही है? तो ये सही है कि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। ओफो, गजब है, मतलब कुछ भी। क्वेश्चन 239 पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण था? विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और इसका प्रारंभ इटली से हुआ। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण वहाँ विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। क्वेश्चन 240 ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मदुरै। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित है। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै के आसपास के क्षेत्र थी। क्वेश्चन 241 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से था। विकेंद्रीकरण को अपोजिट कर दीजिए, केंद्रीकरण तब सही होता। द्वैध शासन 1919 से है, ठीक है। 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। मार्ले मिंटो ने प्रथम पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके मार्ले को मतलब लिखा था। इन्होंने एक्चुअली मिंटो ने मॉर्ले को एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। क्वेश्चन 242 उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्हें भाग लिया और उन्होंने फिर जेल भी हुई। तो ये थी रमा देवी। आ जाइए, ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मतलब रिपीटेड वे में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2018 का है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना तो ये सबको पता है 85 में हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। भारतीय साम्यवादी दल 25 में और AIADMK 72 में। तो सबसे पहले तो कांग्रेस वाला आ गया, ठीक है। अगर हमने ए का तीसरा जैसे ही मिलाया तुरंत आ गया। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी लगते हैं बहुत हैक्टिक, लेकिन थोड़ा देर टाइम दे दीजिए, हो सकता है बहुत इजी हो।
ठीक है। और सबसे लास्ट में इसमें आया था ये AIADM के 244 इम्पीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये थे विलियम विल्सन हंटर। ये ROA को 2016 का क्वेश्चन है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामकरण किस भारतीय नेता के सुझाव? पंचायती राज की बात कौन करेगा, आप ये बताइए, और कोई हो सकता है? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 246, ये कैलेंडर वाला अक्सर देखा है, अभी एक जगह पूछा था कैलेंडर वाला क्वेश्चन में। सबसे अच्छा ये है कि कैलेंडर याद कर लें, भारतीय महीने वाले जो कैलेंडर हैं। तो उसमें पूछा है प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र है। आखिरी कौन सा है? फाल्गुन होता है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।